हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज हम लोग सोल्व करेंगे क्लास 10th की जो एक्सरसाइज है 1.2 उसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है? प्रूव डैट रूट 5, ये जो नंबर है रूट 5, ये एक इरेशनल नंबर है। इसको हमें एक इरेशनल नंबर प्रूफ करना है। तो हम सबसे पहले मान लेंगे कि ये एक इरेशनल नंबर नहीं है, ये एक रैशनल नंबर है। वहाँ से हमें एक कॉन्ट्राडिक्शन मिलेगी, उस कॉन्ट्राडिक्शन से ये प्रूफ हो जाएगा कि जो हमने माना था कि ये एक रैशनल नंबर है वो इनकरेक्ट है। ये एक रैशनल नंबर नहीं हो सकता, डेट्स वाई इट इज़ अ रैशनल नंबर। ये होंगे हमारे स्टेप्स। अब ये जो स्टेप्स है यही आपको हर एक क्वेश्चन में लगाने हैं, चाहे वो रूट 2 हो, रूट 3 हो, रूट 7 हो, रूट 11 हो, कुछ भी आ जाए आपको यही सेम स्टेप्स फॉलो करने हैं। तो देखो, हमारा पहला स्टेप है लेट इफ पॉसिबल, लेट इफ पॉसिबल, लेट इफ पॉसिबल रूट 5 इज़ अ रैशनल नंबर। हमने मान लिया कि ये एक इरेशनल नंबर नहीं है, दिस इज़ अ रैशनल नंबर। ये एक रैशनल नंबर है। अगर ये रैशनल नंबर है तो ये रैशनल नंबर की प्रॉपर्टीज़ को भी सेटिस्फाई करेगा। डेट्स वाई यहाँ पे लिख लो। सो रूट फाइव इज इक्वल्स टू पी अपॉन क्यू। रूट 5 पी अपॉन क्यू टाइप का होगा, जहाँ पर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स। जहाँ पे पी एंड क्यू क्या होंगे? इंटीजर्स होंगे। ऑल्सो पी एंड क्यू आर को प्राइम, पी एंड क्यू आर इंटीजर्स एंड पी एंड क्यू आर को प्राइम। को प्राइम का मतलब है कि इनमें कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होगा वन के अलावा। इनमें एक ही कॉमन फैक्टर होगा विच इज वन। पी एंड क्यू आर को प्राइम एंड क्यू इज नॉन ज़ीरो, एंड क्यू इज नॉन ज़ीरो। अब आप इसको कर दो क्रॉस मल्टीप्लाई। जब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या हो जाएगा? रूट 5 इंटू क्यू, दैट इज रूट 5 क्यू, एंड पी इंटू वन इज पी। नाउ ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों साइड कर दो आप स्क्वायर। जब आप दोनों साइड स्क्वायर करोगे, ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड, इधर क्या हो जाएगा? रूट 5 क्यू का स्क्वायर, रूट 5 इंटू क्यू स्क्वायर, और इधर क्या हो जाएगा? पी स्क्वायर। रूट 5 का स्क्वायर क्या होता है? 5। तो ये हो गया 5 क्यू स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर। वी कैन ऑल्सो राइट इट एज क्यू स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर अपॉन 5। यहाँ से हमें क्या पता चल रहा है? यहाँ से हमें पता चल रहा है कि ये जो 5 है, अगर हम इसको पी स्क्वायर से डिवाइड कर रहे हैं तो कम्प्लीटली डिवाइड हो जा रहा है। हमें एक इंटीजर आंसर मिल रहा है क्यू स्क्वायर, यानी क्वेश्चन मिल रहा है क्यू स्क्वायर। दिस इम्प्लाइज 5 डिवाइड्स 5 डिवाइड्स पी स्क्वायर। 5 पी स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, हैंस 5 डिवाइड्स पी ऑल्सो, क्योंकि 5 एक प्राइम नंबर है। और अगर कोई प्राइम नंबर किसी नंबर के स्क्वायर को डिवाइड करता है तो वो उस नंबर को भी डिवाइड करता है। दिस इज थ्योरम 1.2। बाय थ्योरम 1.2 यू हैव टू राइट द स्टेटमेंट ऑफ द थ्योरम। आप लोग इस ब्रैकेट में थ्योरम की स्टेटमेंट लिख दो, ये मत लिख देना कि थ्योरम 1.2, ठीक है। इसका मतलब 5 फैक्टर हो गया पी का, सो 5 इज अ फैक्टर ऑफ पी। 5 इज अ फैक्टर ऑफ पी। अब देखो आगे, अगर 5 पी का फैक्टर है, अगर 5 पी का फैक्टर है तो 5 पी को डिवाइड करेगा ना। सॉरी, 5 पी को तो डिवाइड कर ही रहा है, तो पी अपॉन 5 इक्वल्स टू सम इंटीजर आएगा के, वेयर के इज एन इंटीजर। यहाँ पे लिख लेना वेयर के इज अ इंटीजर। यहाँ से क्या आ गया? पी इक्वल्स टू 5 के। फिर से दोनों साइड स्क्वायर कर दो। दोनों साइड अगर स्क्वायर करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? पी स्क्वायर इक्वल्स टू 5 के स्क्वायर मिलेगा। यहाँ पे लिख लेना ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड, फ्रॉम हेयर वी गेट पी स्क्वायर इक्वल्स टू 25 के स्क्वायर। अब देखो, ये जो पी स्क्वायर है ना, पी स्क्वायर की जगह आप ये वैल्यू पुट कर दो। पी स्क्वायर की वैल्यू क्या है? 5 क्यू स्क्वायर। ये जो वैल्यू है पी स्क्वायर की 5 क्यू स्क्वायर, आप इसको उठा के यहाँ रख दो। पी स्क्वायर की जगह रख दो 5 क्यू स्क्वायर इक्वल्स टू 25 के स्क्वायर। यहाँ से हमें मिल जाएगा क्यू स्क्वायर इक्वल्स टू 25 के स्क्वायर अपॉन 5। 5 को मैं इस साइड ले गई, डिवाइड में हो जाएगा। 5 बन जा 5, 5 5 जा 25। तो यहाँ से क्यू स्क्वायर की वैल्यू आ गई 5 के स्क्वायर। यहाँ ये जो इक्वेशन है, इससे आपको क्या पता चल रहा है? इससे आपको पता चल रहा है कि जो 5 है ये फैक्टर है क्यू स्क्वायर का। क्यू स्क्वायर को जब आप 5 से डिवाइड करोगे तो यू विल गेट के स्क्वायर। आपको एक इंटीजर मिल गया के स्क्वायर।
सो 5 डिवाइड्स हैंस 5 डिवाइड्स क्यू स्क्वायर, 5 क्यू स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है। ऑल्सो 5 इज अ प्राइम नंबर, और जब कोई प्राइम नंबर किसी नंबर के स्क्वायर को डिवाइड करता है तो वो उस नंबर को भी डिवाइड करेगा। इसका मतलब 5 डिवाइड्स क्यू ऑल्सो। सो 5 इज अ फैक्टर ऑफ क्यू। सो 5 इज अ फैक्टर ऑफ क्यू। फैक्टर ऑफ क्यू, 5 फैक्टर हो गया क्यू का, और 5 फैक्टर आया था पी का भी। इसका मतलब 5 कॉमन फैक्टर हो गया पी एंड क्यू का। सो 5 इज अ कॉमन फैक्टर, इज अ कॉमन फैक्टर किस किस का, ऑफ पी एंड क्यू। अगर पी एंड क्यू के पास कोई कॉमन फैक्टर है नॉन, जो दैट इज नॉट इक्वल्स टू 1, इसका मतलब क्या हो गया, पी एंड क्यू आर नॉट को प्राइम। पी एंड क्यू आर नॉट को प्राइम, लेकिन हम मान के चले थे कि पी एंड क्यू को प्राइम है। तो देयर इज ए कॉन्ट्राडिक्शन ना, हमें कॉन्ट्राडिक्शन मिल गई कि हमने माना कि वो को प्राइम है, लेकिन ये आगे कि को प्राइम नहीं है। सो वी गेट ए कॉन्ट्राडिक्शन टू आवर assumption, we get a contradiction to our assumption। तो हमें हमारे assumption पर एक contradiction मिल गई। That's why our assumption is wrong। So our assumption, हमने माना क्या था कि जो √5 है वो एक रैशनल नंबर है, लेकिन हमारी assumption गलत है। assumption मतलब जो हमने माना था is wrong। Hence √5 इज नॉट अ रैशनल नंबर। वो एक रैशनल नंबर नहीं है। तो अगर रैशनल नंबर नहीं है तो कैसा नंबर होगा, इरेशनल नंबर। √5 इज नॉट अ रैशनल नंबर, सो √5 इज एन इरेशनल नंबर। क्लियर। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब आपको कोई भी प्रूफ करना हो, √2, √7, √11, √13, कुछ भी प्रूफ करना हो, आप लोगों को यही सेम स्टेप्स फॉलो करने हैं। बस इनकी जगह नंबर चेंज हो जाएंगे। यहाँ पे 5 की जगह 7 हो तो 7 कर देना, 11 हो तो 11 कर देना। ठीक है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो विद नेक्स्ट क्वेश्चन। थैंक यू फॉर वॉचिंग।